फ्रेंड्स, इस वास्तु के अंदर ये नॉर्थ जोन के अंदर ये शौचालय है। नॉर्थ वास्तु के नॉर्थ जोन के अंदर अगर शौचालय होता है तो यहाँ पे एंटी एक्टिविटी हो गई। नॉर्थ जोन का जो हमारा सौभाग्य है, हमें बिजनेस में और जॉब के अंदर धन कमाने के नए अवसर प्रदान करता है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें धन कमाने के नए अवसर प्रदान करता है, और अगर हम जॉब करते हैं तो हमें प्रमोशन दिलाता है। अब इसकी हमने जो रेमेडी की है, तो यहाँ पे हमने 2 ब्रास के बूस्टर लगा दिए है और यिन यांग बागवा प्लेट लगा दी है, और यहाँ पे भी एक यिन ब्रास का बूस्टर लगा दिया है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये शौचालय है और यहाँ पे आप देखोगे तो एक यिन यांग बागवा है, और सीलिंग में भी हमने एक यिन यांग बागवा लगा दिया है। अब हम इस वास्तु में जो नॉर्थ की जो शौचालय उसका दोष निकाल दिया है, और साथ ही साथ इसी वास्तु के अंदर अग्निकोण में भी एक शौचालय बना हुआ है। अब आप देखोगे तो ये अग्निकोण का शौचालय है। इसकी भी हमने तोड़फोड़ बिना वास्तु 3D रेमेडी कर दी है। यहाँ पे हमने कॉपर के 2 बूस्टर लगा रखे हैं, जिससे अग्निकोण का जो मेटल है वो कॉपर है, और नॉर्थ का जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है। बट वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे पृथ्वी तत्व भी अवेलेबल है, इसलिए हमने वहाँ पे ब्रास का यूज किया हुआ है। यहाँ आपको थोड़ी एरर आएगी कि भाई नॉर्थ में हमने एल्यूमिनियम की जगह ब्रास क्यों यूज किया, पर बूस्टर के अंदर हम ये कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने यिन यांग बागवा लगाया। अग्निकोण के अंदर जब शौचालय आएगा तब तक हमें कमाने के जो पैसा हमारे घर में टिकना चाहिए वो टिकेगा नहीं, और जितना भी पैसा हम कमाएंगे वो पानी की तरह बहा जाएगा। यानी पैसे की हमेशा हमें क्रंच रहेगी, पैसा हमारे घर में टिकेगा नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती रहेगी, और हमारे बिजनेस में भी रुकावट आएगी, जॉब में भी हमें प्रमोशन प्राप्त नहीं होगा। साथ साथ हमारे घर में जो लेडीज है उनकी हेल्थ भी यहाँ डिस्टर्ब होगी। तो ये सब ने हमने शौचालय की रेमेडी कर दी, जियोपैथिक की रेमेडी कर दी। अब हम यहाँ की स्कैनिंग करेंगे कि अभी सब कुछ करने के बाद इस घर की वास्तु की जो फ्रीक्वेंसी है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, वो कितने % है, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे पूरा वास्तु की जो रेमेडी हमने चाहिए थी, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन, वो भी हमने क्लियर कर ली है, और नॉर्थ जोन के अंदर और अग्निकोण के अंदर जो शौचालय उसकी भी रेमेडी कर ली है, और जो हमारी एंट्रेंस की जो रेमेडी है वो भी हमारी यहाँ पे फुल हो गई है। अब हम यहाँ के हम ब्रह्मस्थान में खड़े हुए हैं, तो आपको कुछ इधर दिखता होगा कि ब्रह्मस्थान में एक ब्लैक ग्रेनाइट है और उसके ऊपर किचन है। तो ये किचन का भी वास्तु दोष हमें लग रहा है कि नहीं लग रहा, और जो कुछ हमने यहाँ पे किया उसकी क्या रेमेडी सक्सेस है। तो अभी हम ये स्कैनिंग करेंगे। अब इसमें हमने पॉजिटिव के सैंपल डाले हुए हैं, और अब हम स्कैनर को कमांड देंगे कि इस वास्तु की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। अब आप देखोगे तो 100% ये पॉजिटिविटी 100% आ गई। अभी यहाँ पे संपूर्ण वास्तु की जो हमने रेमेडी की है उसकी इफेक्ट हमें प्राप्त हो गई है। अब हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे जो ब्रह्मस्थान पेंटिंग की किचन है। तो किचन को अगर हम ये चालू करेंगे अभी, तो स्कैनिंग में कुछ फर्क पड़ रहा है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे अब ब्रह्मस्थान में खड़े हुए, तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रह्मस्थान के अंदर एक किचन का वास्तु दोष है। क्लाइंट को पता था कि इस घर के अंदर ये किचन गलत दिशा में है, और उन्होंने साथ साथ ब्लैक प्लेटफॉर्म भी किया है, पर उनके माइंड में ये था कि मेरा जो किचन है वो ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग इसे किचन नहीं कहेंगे, अगर वो ईस्ट जोन में किचन बना हो तो इसको ईस्ट फेसिंग कहेंगे। तो अभी हमने वास्तु रेमेडी कर ली है, जियोपैथिक रेमेडी कर ली है, यानी यहाँ निश्चिंत हो गए कि अभी क्लाइंट का काम खत्म हो गया, उनको वास्तु की रेमेडी मिल गई, सब कुछ क्लियर। पर बट ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अभी फायर एलिमेंट को जागरूक किया है। अब हम स्कैनिंग करेंगे कि इसमें क्या इफेक्ट है। इस वास्तु की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्कैनर ऑन 360 डिग्री नहीं जा रहा, नहीं 180 डिग्री जा रहा। अब जैसे ही मैं इस गैस को बंद करूंगा तो ये ऑटोमेटिक 360 हो जाएगी। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने अग्नि को बंद कर दिया है। अब इसकी स्कैनिंग क्या आ रही है, इस वास्तु की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। ये हो गया 360 वापिस, यानी पॉजिटिविटी 360 हो गई है। बट यहाँ पे जब हम फायर एलिमेंट को जागरूक करते हैं तो स्कैनिंग एकदम गलत हो जाती है। ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान के अंदर इसकी हम क्या रेमेडी करेंगे। अब यहाँ पे हम ब्रह्मस्थान के अंदर हमारे पास जो एनर्जी प्लेट है, किचन एनर्जी प्लेट येलो कलर की, इस पे कॉपर लगा हुआ है, इसको हम इस बर्नर के नीचे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस तरह से रख रहे हैं। तो अब इसको यहाँ पे रखने से अगर हम ये यहाँ पे जलाएंगे तो इसकी क्या इफेक्ट मिलती है वो हम देखना चाहेंगे।
फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो एनर्जी प्लेट लगा दी है, तीनों तरफ 3 बर्नर है, तो 3 एनर्जी प्लेट हमने यहाँ पे रख दी है। किचन के नीचे रखने वाली 3 एनर्जी प्लेट। ये ब्रह्मस्थान है, इसलिए येलो कलर, जो आपको अगर कहीं पे कंफ्यूजन आता है कि इसमें कौन सा कलर चॉइस करेंगे, तो 2 कलर की ये प्लेट आती है, ग्रीन आती है और येलो आती है। तो येलो यहाँ पे रहने का रीजन क्या है, क्योंकि ये ब्रह्मस्थान है और ब्रह्मस्थान के अंदर पृथ्वी तत्व है, इसके लिए यहाँ पे येलो आएगी। अब हम यहाँ पे पूछेंगे स्कैनर को कि इस वास्तु की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए, इस वास्तु की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। ये देखिए स्कैनर पूरा 360 डिग्री ओपन हो गया। अभी यहाँ पे इतना सारा वास्तु दोष है, वहां पे रेमेडी हो गई है। ब्रह्मस्थान पे ये हमारा फायर एलिमेंट भी अवेलेबल है, किचन की भी सॉल्यूशन हो गई है, परफेक्ट। यहाँ पे हमें एनर्जी का स्केल मिल गया है। अब यहाँ पे हम तुरंत ये प्लेट निकाल लेंगे और फिर क्या इधर रिजल्ट मिलता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। इस वास्तु की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए, वापिस 0 डिग्री, और वापिस हम इधर प्लेट रख रहे हैं आपके सामने वापिस। अब ये प्लेट इसी एरिया में पड़ी है तो भी क्यों वो रिजल्ट नहीं दे रही, क्योंकि ये स्कैनर, अगर आपके पास स्कैनर है तो स्कैनर एकदम 100% आपको इसी तरह रिजल्ट देगा। और आप अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट है तो आप स्कैनर की मदद से कस्टमर को बहुत अच्छी तरह कन्विंस कर पाओगे कि उसके घर में जो वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष की ये ट्रीटमेंट करा रहे, यूं ही अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करे, यूं ही टेंशनों में ना घिरा रहे, यूं ही अपने जीवन में जो कमाने के नए अवसर है बर्बाद ना करे। थोड़ी बहुत रेमेडी कर ले, बात खत्म हो जाएगी। इस वास्तु की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई पूरी पॉजिटिविटी 360 डिग्री। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।